हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना 13 चैप्टर 7th क्लास की जो एनसीईआरटी साइंस है बेटा, उसका हम 13 चैप्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी ज़्यादा बच्चों ने कहा था मेरे से, तो इसलिए मैं इसकी बना देती हूँ पहले आपके लिए वीडियो। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम क्या है? गति एवं समय। तो इसको अच्छे से समझना है बेटा, बहुत आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर ये सबसे डिफ़िकल्ट भी है। ओके, तो कंप्लीट समझना है और कोई डाउट आए तो साथ के साथ पूछना भी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आपने जैसे कि इसके लिए थोड़ा सा पढ़ा होगा 6th क्लास में, कक्षा 6th में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आपने गति पढ़ी थी बेटा कि गति कैसी कैसी होती है। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश। ठीक है, सरल रेखा के अनुदिश का मतलब क्या है बेटा? कि सीधी चलना। जैसे कोई लाइन खींच दी, तुमसे बोला जाए इस लाइन के ऊपर चलना है, तो ये सरल रेखा के अनुदिश हो गया। ठीक है, वर्तुल मतलब बेटा कोई सर्कल बना दे और फिर बोले इस सर्कल पर चलना है आपको, तो ये वर्तुल हो जाएगा या वर्ताकार बोलोगे। ओके, और या फिर तीसरी गति क्या है? आवर्ती होती है। आवर्ती मतलब क्या होता है बेटा? कोई चीज़ यहाँ तक गई, फिर वापस से वहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो मतलब क्या कर रही है वो? आप रिपीट कर रही है, दो पॉइंट के बीच में ही आ रही है। कब एक बार इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर। ठीक है, तो ये आवर्ती कहलाती है। जो अपनी गति को दोबारा से दोहराती है वो आवर्ती होता है। ठीक है, आज से ही पता चल रहा है, मतलब कि दोबारा से वही चीज़ को करना। ठीक है, अब सारणी 13.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति के प्रकार को पहचानिए। तो बेटा आपको यहाँ पर सारणी में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको मतलब कि पढ़ के आपको समझना और बताना है कि इसमें कौन सी गति है। तीनों गति आपने पढ़ चुके हो, सरल रेखा के अनुदिश हो गई, वर्तुल हो गई या आवर्ती। तो ये मार्च पास्ट करते हुए सैनिक की गति किस तरीके की होगी? तो यहाँ ध्यान देना है वर्डों पर। आपको यहाँ पर बोला है मार्च पास्ट करते सैनिक, सैनिक की गति पूछा गया। तो बेटा सैनिक की गति कैसी होती है? सरल रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये बोल दे कि मार्च पास्ट करते हुए सैनिकों के हाथों की गति, तो हाथ तो बेटा एक बार आगे जाते एक बार पीछे, तो वो कैसी हो जाती? आवर्ती हो जाती। ठीक है, और ये कैसी है? सरल रेखा के अनुदिश है। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, सीधी सड़क पर जा रही है तो बेटा वो भी क्या होगी? सरल रेखा के अनुदिश होगी। दौड़ते धावक के हाथों की गति, तो देखो अब ये आ गया, हाथों की गति आ गई दौड़ते हुए। तो दौड़ता हुआ धावक भी क्या होता है? आगे पीछे उसके हाथ होते हैं, तो ये क्या हो गई? आवर्ती गति हो गई। ठीक है, ये दोनों क्या थी? सरल रेखा के अनुदिश थी। अब चलती साइकिल के पैडल की गति, तो चलती साइकिल का पैडल भी क्या करता है? एक बार ऐसे घूमता है फिर ऐसे, तो ये क्या हो गई बेटा? वर्तुल। ठीक है, अब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कैसी होगी बेटा? तो सूर्य के चारों ओर भी वो क्या करता है? गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो ये कैसी हो गई? वर्तुल हो गई ये भी। अब झूले की गति बेटा, झूले भी क्या होता है? दो तरीके के होते हैं, जो भी चाहो आप वो लिख सकते हो। ऐसे ऐसे वाला झूला भी होता है जिसमें इस तरीके से जाते हैं, या फिर गोल गोल भी होते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला झूला मान के चलते हैं, तो इसकी कैसी होगी? आवर्ती। ठीक है, अब लोलक की गति। अब लोलक क्या होता है बेटा? इसमें आप पढ़ोगे, अगर किसी को नहीं पता है तो इसकी भी आवर्ती गति होती है। इतना याद रखो, आवर्ती होती है। वो क्यों होती है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि किसी वस्तुओं की गति मंद होती है। तो मतलब हम जानते हैं कि सभी गति करते हैं। गति मतलब होता है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो कैसे जाते हैं? उसी को गति का नाम दिया गया है जिसके द्वारा वो जाते हैं। ठीक है, तो गति मतलब कि चल कर जाते हैं, तो उसी को चाल का या गति का नाम दिया गया है। जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। तो हमने सामान्य देखा है बेटा कि कोई तो तेज चलता है और कोई धीमे चलता है। ठीक है, तो तीव्र और धीमी गति उसको या मंद गति बोल देते हैं। ओके, तो अब हम 13.1 में यही पढ़ेंगे कि मंद गति और तीव्र गति होता क्या है। तो हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। तो हम सड़कों पर भी देखते हैं बेटा कि कोई बहुत तेज चलता है और कोई बहुत स्लो चलता है। तो हम इस बात का पता कैसे लगाते? कभी नहीं सोचा होगा आपने भी। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में सोचेंगे इस चैप्टर में। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समय पर तीव्र अथवा मंद गति, और बेटा ऐसा भी होता है कि एक ही वाहन है, ठीक है, कभी तो वो तेज चल रहा है और कभी वो धीमे चल रहा है। ठीक है, तो सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। तो मतलब जो सीधी रेखा में गति करते हैं, तो आपको सूची बनाने के लिए बोला गया कि उनकी 10 की 10 वस्तुओं की सूची बनाओ जो सीधी रेखा में गति करते हैं। ठीक है, जैसे कि सीधे रास्ते पर चलते हुए हो गई गाड़ियाँ हो गई, या फिर ट्रेन हो गई, इस तरीके से है।
इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद और तीव्र में बांटी। और फिर आपको बोला गया कि इन दोनों को मतलब इन 10 की 10 गति को कौन सी धीमी है और कौन सी तीव्र है उसके आधार पर बांटना है तुम्हें 2 वर्गों में। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है। अब तुमसे पूछा गया है कि तुमने इसको बांट तो दिया, लेकिन अब तुमने ये कैसे डिसाइड किया कि कौन सी तीव्र है और कौन सी मंद है, इसका कैसे पता लगाया तुमने। यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम ये सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। ठीक है, तो बेटा अब एक बात है कि जो एक ही रोड पर चल रहे होंगे काफ़ी सारे वाहन, तो उन सबको देखकर तो हम बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा तीव्र है और कौन सा मंद है। जो सबसे पीछे है वो सबसे मंद है और जो सबसे आगे वो सबसे तीव्र है, हम ऐसे पता लगा लेंगे। लेकिन बेटा अगर अलग अलग हो रास्ते पर तो कैसे पता लगाओगे। एक रास्ते पर नहीं हो तो फिर तुम्हें कुछ ना कुछ और चीज़ चाहिएगी जिससे तुम पता लगाओ। मान लो अब तुम्हारी फ्रेंड है, ठीक है, तो 3-4 फ्रेंड तो एक रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल में, तो स्कूल में जो एक रास्ते पर जा रहे हैं उनमें तो पता लगा सकते हैं कि उन चारों में से कौन जल्दी चल रहा है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसे भी हैं कि वो दूसरे रास्ते से आ रहे हैं और तुम दूसरे से आ रहे हो, तो तुम दोनों के बीच में कैसे पता चलेगा कि कौन सा तीव्र है और कौन सा मंद है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चित्र 13.1 को देखिए। इसमें किसी क्षण पर किसी सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब चित्र 13.2 को देखिए। इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। तो बेटा आपको यहाँ पर 2 डायग्राम दिए गए हैं, तो आपको बोला है कि एक को देखो सबसे पहले, दूसरा फिर उसकी कुछ समय बाद ली गई फोटो है तब उसको देखो। अब इन दोनों से पता लगाना है। दोनों चित्रों के प्रेक्षण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फिर आपको किन प्रश्नों के उत्तर देना है मैं दिखाऊंगी आपको फोटो। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है और इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बेटा ये 2 डायग्राम है। पहले आपको ये दिखाया गया है, उसके बाद बेटा आपको ये दिखाया गया। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो तब पता लगाओगे। इन दोनों को देखो, यहाँ पे तुम्हें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये देखो, अब देखो ध्यान से, तो क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो दिख जाएगा। तो देखो बेटा आपको ये ध्यान देना है, ये जो गाड़ी थी ये अब आगे चली गई और जब ये कहाँ थी, बीच में थी। ठीक है, बाकी तो देखो ये तीनों भी यहीं की यहीं है, ये भी यहीं है और ये भी यहीं है। ये जो हरे वाली है ये पहले कहाँ थी, कहाँ पे थी, बीच में थी इनके, लेकिन अब कहाँ पर आ गई, आगे आ गई। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि जो ये गति है आप हरे से ही लगा के चलो। ठीक है, तो हरे वाली है जो वो सबसे आगे है, तो हमने यहाँ से तो पता लगा लिया। और ये सारे सरल रेखा के अनुदिश है और एक ही रोड पर है, इसलिए हमने पता लगा लिया कि इनमें कौन सी तीव्र है और कौन सी मंद है। ठीक है, अब कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। तो बेटा अब हमने जैसे पता लगाया था कि कौन सी तीव्र है और कौन सी मंदी, तो हमने कैसे पता लगाया, कुछ समय अंतराल बाद ही तो चेक किया ना उसको। तो इसमें हमारी किसने मदद करी है कि किसी भी वस्तु द्वारा उसकी चली गई दूरी का कितना समय उसने लिया है उस दूरी को तय करने में। ठीक है, तो उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्र को विदा करके बस अड्डे जा रहे थे। ठीक है, मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल को क्या करते हो, चलाते हो। ठीक है, तो मतलब पेडल मारते हो, जब आपकी बस चलती है तभी आप अपनी साइकिल को चलाते हो। 5 मिनट बाद, ये तो पहला समय था जब आपने शुरू की, जैसे ही बस चली आप भी शुरू हो गए। लेकिन 5 मिनट के पश्चात क्या देखते हो, आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से बहुत कम है। ठीक है, काफ़ी कम है। तो ये तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, एक साइकिल चल रही है और एक बस, तो क्या तब यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है। तो हाँ, हम कह सकते हैं। तो हमने ये बात कैसे कही, किस बेस पर कही। ठीक है, तो हम पढ़ाए कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। ठीक है, तो हम इसीलिए जो तेज बोल देते हैं हम कि ये तेज चल रहा है, तो उसी को क्या कह देते हैं, उसकी चाल बोल देते हैं। तो उसकी चाल क्या है, अधिक है। ठीक है, 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। तो जो 100 मीटर की दौड़ होती है बेटा, वहाँ पर काफ़ी सारे धावक दौड़ते हैं, तो उनमें आसान हो जाता है कि कौन सा सबसे तीव्र है तय करना। क्यों, सभी क्या करते बेटा, एक ही पॉइंट से चलते हैं और एक ही टाइम पर चलते हैं। ठीक है, और सबको एक ही पॉइंट पर पहुंचना होता है, तो इनकी दूरी क्या हो गई, निश्चित हो गई। ठीक है, इनकी दूरी निश्चित हो गई, मतलब कि ये मान लो 100 मीटर है, 100 ही बोली गई है, 100 मीटर है, तो सबको 100 मीटर दौड़ना है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तुमने यहाँ देखा होगा कि दूरी जो है वो क्या है, बराबर है।
ठीक है, सबको यही दौड़नी है 100 मीटर की दूरी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चले और एक समय पर चलेंगे। मान लो ये चले हैं 8 बजे, ठीक है। अब हो सकता है कोई यहाँ 8:30 तक पहुँच जाए, ठीक है, और कोई यहाँ पर 9 बजे तक पहुँचे और कोई 10 बजे तक भी पहुँचे, ठीक है। तो सबका समय अलग हो गया, ठीक है, समय अलग हो गया। और उसी बेस पर हम क्या बताएंगे, जो सबसे जल्दी दौड़ेगा मतलब कि उसने सबसे कम समय लिया, तो सबसे कम समय लेने वाला तेज होगा और सबसे ज़्यादा समय लेने वाला सबसे मंद होगा। तो हमने समय की सहायता से ही गति का पता लगा लिया। तो ये तो 100 मीटर की दौड़ थी और सीधी थी, ठीक है, इसलिए हमने आसानी से पता लगा लिया। जो धावक 100 मीटर की दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल सबसे अधिक हो जाती है, ठीक है। तो बेटा अब हमें चाल का पता चल गया कि चाल होती क्या है। इस टॉपिक को, चाल के बारे में और डिटेल में हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक आपने थोड़ा मोटा मोटा समझ लिया कि आप पढ़ने क्या वाले हो, होता क्या है, क्या क्या चीज़ हम कर रहे हैं और क्यों हम कर रहे हैं, ओके। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।